दुर्वचन क्रोध दस कंदर पुलिस समान लाग छाणे सर नाकार सिली मुख धाय किसी और विदसी गगन मलि छाय पावक सर छाड़े रघुबीरा छन महु जरे निशाचर तीरा छाड़ से तीव्र शक्ति खिसियाई बाण संग प्रभु फेरी चलाई कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे विफल होई रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे तब सतबान सारथि मारे सी अरे ओम जय राम पुकारे सी राम कृपा करि सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा भय क्रोध जोध विरोध रघुपति द्रोण सायक कसम से कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत बसे मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे चेकर हृदय गज दसन गहि महि देख कौतुक सुर हसे थाने चाप श्रवण लगी छाड़े बिसिक कराल राम मार गन गन चले लहलहात जनु ब्याल। दुर्वचन सुनकर रावण क्रोध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य बक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छ पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगारने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक खींचकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते हुए जा रहे हो। चले बाण सपच जन उर्गा प्रथम हत उतारती तुर्गा रथ विभाची हति केतु पताका गर जाति अंतर बल थाका तुरत यान रथ चढ़ खिसियाना अस्त्र शस्त्र छाड़े सि विधि नाना विफल होई सब उद्यम जाके जिमि पर द्रोह निरत मन साके। कब रावण 10 सूल चलावा बाज 4 मही मारी गिरावा तुरग उठाई को रघुनायक कैच सरासन छाड़े सायक। रावण सिर सरोज बन चारी चली रघुबीर चल सिली मुखदारी 10 बाण भाल 10 मारे निसरी बहे चले रुधिर पनारे संगत रुधिर धायऊ बलवाना प्रभु पुनि कृत धनु सर संदाना 30 तीर रघुवीर पवारे पूजन समेत शीस मही पारे काटत ही पुनि बहे नवीने राम बहोरी भुजा सिर छीने प्रभु बहु बार बाहु सिर हाय कटत झटत पुनि नूतन भाई पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा अति कोटि कौशला दीसा रहे छाई नव सिर अरु बाहु मानहु अमित केतु अरु राहु जनु राहु केतु अनेक नभ भय सवत सोनित धावहि रघुवीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरन न पावहि एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त गिनी सोहहि जन को पिदिन कर कर निकर जहत है बिंदु तुद पोहि जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहि अपार सेवत विषय विवर्थ जिमि नित नित नूतन मार। बाण ऐसे चलो मानो पंख वाले सर उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा और भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग ऐसे निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए, श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर
बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी ब्रह्मों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। उन्हें बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिरा। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुक हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो, मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हो। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे व्यापार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।